नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर को बताने वाली कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुंच चुकी है, यानी इसको मैं कह सकता हूं लगभग पहुंची है। व्यक्ति प्रयास करता है, बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है, ज्ञान का सही इस्तेमाल करता है, अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारता है, मेहनत करता है, भाषा शैली अच्छी है, लगभग सभी चीज़ के लिए प्रयासरत रहता है। पूरी एकदम अगर एकदम यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक बिल्कुल एकदम बैलेंस में पहुँच जाती है तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा अच्छी निर्णयात्मक क्षमता के कारण उन्नति कर जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ थोड़ी कमी रह गई है, इसकी वजह से संघर्ष आपके जीवन में बना होगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जहाँ पर सूर्य की उंगली को देखता हूँ तो बृहस्पति की उंगली के लगभग बराबर दिखलाई पड़ती है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष लगभग एक समान काफ़ी समय निकल जाता है, यानी कि व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष करता रहता है, या उसकी जो भी स्थिति होती है माइनस हो पॉजिटिव हो, वो उतनी ही स्थिति से व्यक्ति लंबे जीवन तक निकल जाता है। वो कब तक ज़्यादा समय रहा है आपका, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर सूर्य की उंगली अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे चिन्ह नहीं है, कुल मिलाकर के ठीक ठाक सामान्य सा सम्मान आपका बना हुआ है समाज के अंदर। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो जानी जाती है व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे धन की संस्था के लिए, साथ ही साथ एक छोटा सा बारीक सा तिल आर्थिक पर्व पर होने के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर आर्थिक स्थितियों को लेकर संघर्ष बना रहता है, क्योंकि ये आर्थिक पर्व होता है, थर्ड पर्व जो होता है, और उस पर काला तिल आ जाए तो व्यक्ति अपने धन को संजो नहीं पाता, या बहुत ज़्यादा अपने आप को सुदृढ़ रूप से बनाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ये सिर्फ संघर्ष की बात है, ऐसा नहीं कि सारी उम्र ऐसा रहने वाला है। तो ये व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा ये चिन्ह अशुभ माना जाता है। कुल मिलाकर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की परेशानी भी लगाए रखते हैं आपके शरीर के अंदर, बहुत बड़े रोग की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। यहाँ बात करते हैं हम आपके सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो आपके जीवन के अंदर कुल मिलाकर के इसको कहते हैं भाई संतान का सुख सहयोग कैसा है, पत्नी का सुख सहयोग कैसा है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा जब ये छिद्र बना रहता है तो इसको किसी रिंग के द्वारा हम लोग बताते हैं, तो उससे ये है कि धन के आगमन बन जाते हैं और साथ ही साथ धन ज़्यादा बहता नहीं है, तो खर्च पर कमांड हो जाता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं बुध का पर्व। अगर आप बुध के पर्व को देखेंगे तो मैंने हमेशा बताया कि बुध के पर्व पर रेखाएं एक दो हों और आपस में ज़्यादा कटी फिटी ना हो, टेढ़ी ना हो, कुल मिलाकर समरूप से चलती हैं, तो उन रेखाओं का ज़्यादा फल मिलता है। यहाँ पर एक दूसरे को ओवरलोप करती हुई, एक रूप में चढ़ती हुई, कुछ कटती हुई, कुछ दबता हुआ पर्व, कुछ उठा हुआ पर्व, यानी कुल मिलाकर धन आया धन गया, धन आया धन गया, इस तरह की स्थिति, और साथ ही साथ मन को स्थिर ना रख पाने की स्थिति आपके साथ काफ़ी रहती होगी। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके सूर्य के रेखाओं के बारे में। सूर्य की रेखा यानी कुल मिलाकर ये वो रेखा थी, इसके हाथ के अंदर खड़ी थी, जो आपके जीवन में बताती थी कि यदि आप अपने जीवन में राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए अगर सही समय पर मेहनत करते तो आपको नौकरी भी मिल सकती थी, या कुल मिलाकर एक अच्छे सेक्टर में नौकरी के द्वारा आप सम्मान प्राप्त कर सकते थे। ऐसे चिन्ह आपके हाथ के अंदर थे, लेकिन जब हाथ के अंदर रेखाएं होती हैं और व्यक्ति उसका सही समय पर इस्तेमाल नहीं करता है, अपने टारगेट से भ्रमित हो जाता है, तो नौकरियों के माध्यम से चूक जाता है। तो कुल मिलाकर के ये चिन्ह आपके हाथ के अंदर थे, पर वह दब गया, आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, या पहुँच करके हाथ खींच लिए। आइए बात करता हूँ आपके शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर क्या भाग्य रेखाएं हैं? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से आपके हाथ के अंदर ये भाग्य रेखाएं हैं। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर मिले और साथ ही साथ सूर्य पर्व से एक आड़ी रेखा बृहस्पति को जाए, तो व्यक्ति में धन के आगमनों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी भाग दौड़ का सामना करना पड़ता है इन रेखाओं का इस प्रकार से फल। लेकिन कुल मिलाकर हाथ के अंदर भाग्य रेखा है। आइए बात करता हूं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर किसी भी प्रकार का मुझे यहाँ पर कोई शुभ चिन्ह नजर नहीं आया। इस प्रकार का शुभ चिन्ह नहीं तो किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह भी नहीं, यानी बृहस्पति कुल मिलाकर मैं इसको बोलते हैं कि बृहस्पति शून्य हो जाना, या बृहस्पति का अपने आप में रोल ना होना, यानी कुल मिलाकर
भगवान की वर्तमान में कृपा ना होना, इस तरह के संकेत यहाँ जब दिखाई देते हैं तो कई तरह का, यहाँ जहाँ मकान में हो तो उसमें मन ना लगे, या वो अच्छा सुंदर बना हुआ ना हो, वाहन है तो वो कुल मिलाकर सेकंड हैंड खरीदने पड़ जाए, ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ सामान्य रूप से संतान का और पत्नी का सुख भी बना रहता है। अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाओं का अलगाव होने के बाद ऊपर नीचे गिरती हुई रेखाएं और आगे लेकर टर्न नीचे की तरफ मंगल में घुस जाती है ये रेखा। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के मन के अंदर ऐसा रहता है कि मेरी पत्नी यदि इस रूप रंग की होती है तो ऐसा होता है कि भी इस रूप रंग की होती तो मुझे ऐसी मन में इच्छा रह जाए, या ऐसा समझ लीजिए कि व्यक्ति के पत्नी के साथ में तू मैं के रिश्ते बने रहते हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि पत्नी से व्यक्ति को पत्नी से व्यवसाय का योग नहीं मिलता व्यक्ति, तो तू मैं का थोड़ा सा संबंध ज़्यादा माना जाता है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर आपस में तालमेल में थोड़ा भाषा शैली में कमी, बस इतनी बात कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर मंगल के पर्व की। निम्न मंगल पर्व और निम्न मंगल पर्व बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, यानी इसको कहते हैं बहुत संघर्ष हुआ। यहाँ पीछे ओवरलोप करती हुई रेखा, आपस में काटती हुई रेखाएं, और बहुत ज़्यादा पर्वत का दबना। कितना संघर्ष कराया होगा इसने आपको पिछले 4-5 साल में, कि आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद भी यहाँ पर लाभ नहीं मिले होंगे। यानी पिछला समय काफ़ी टिपिकल गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, परंतु लाभ की स्थिति यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ से ये बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे तो एक तो बुद्ध पर्वत को पहुँच गई, यहाँ से गई एकदम टर्न होकर के सीधा बुद्ध पर्वत के अंदर पहुँच गई। दूसरा, अगर इसको देखते हैं तो इसमें से एक दूर स्थानों से मिलकर के रेखा पर जो है वहाँ नक्षत्र बना, और उसके बाद में नक्षत्र बना उस रेखा पर। ये रेखा जो खींची है इस पर नक्षत्र का चिन्ह भी बन रहा है। कुल मिला करके आपस में काटने वाली रेखाएं यहाँ पर नक्षत्र रूपी हिसाब के हिसाब से बनी हुई है। तो ये बुद्धि रेखा हुई कहाँ से? ये बुद्धि रेखा चलने के बाद इसमें से योजनाएं बनी ऊपर उठने के लिए, यानी ऊपर कोटि यानी धन के लिए कुल मिलाकर प्रयास करने के लिए व्यक्ति ने बड़ा एक योजना बनाई। उससे आप व्यक्ति ने धन का इन्वेस्टमेंट मोटे रूप से किया, परंतु हुआ क्या कि दूरगामी स्रोतों तक सप्लाई करने के बाद भी व्यक्ति का योजना में नुकसान हुआ। तो ये पिछले समय के लिए बोले जाने वाली भाषा शैली है, इसको यहाँ जो दिमाग को काफ़ी टॉर्चर करती रही होगी आपके को। यहाँ पर बात करते हैं आपके चंद्र पर मंगल दूसरे पर्वत की। दूसरे मंगल को यदि देखें तो एक तरह से यहाँ हाथ में एक सिकड़न भरी हुई स्थिति है, और ये बहुत सारी रेखाएं जब होती हैं तो इनको कहते हैं व्यक्ति का अथक प्रयास, मेहनत। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तरीके से आपने बहुत ज़्यादा भागदौड़ करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और उस मेहनत का आपको यहाँ फल तो अच्छा दिखाई नहीं देता। तो यहाँ अब भी वो फल, अब भी वो मेहनत आपकी लगातार बनी हुई है। चलिए बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर रेखाएं जब यहाँ देखता हूँ तो उठने वाली काफ़ी रेखाएं यहाँ से दिखाई देती हैं। इनको कहते हैं प्रगति की रेखाएं, यानी अपने प्रयास के रास्तों पर आज भी आप पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, जब नीचे के चंद्र पर्वत से, हालांकि हाथ का फोटो ज़्यादा क्लियर नहीं दिया आपने, लेकिन जब नीचे वाले चंद्र पर्वत से ज़्यादा रेखाएं निकलने लगे तो इस तरह बुरी संगत की, कुछ खान पान से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो ये वो स्थिति है नीचे वाली चंद्र पर्वत की, जो कुल मिलाकर आपको मानसिक डिप्रेशन में तो नहीं जाने देगी, निकाल ही लाएगी। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। कहीं से कहीं तक भी कोई व्यापारिक रेखा बहुत मजबूती के साथ हाथ में से नहीं दिखाई देती, यानी कुल मिलाकर के यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी रेखा नहीं है जिनके द्वारा मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर कोई आपने विशेष रूप से पहले ज़्यादा अपने आप को सफलता प्राप्त कर ली होगी। ये इस तरह की स्थिति जब यहाँ हो जाए तो व्यापार में उठा पटक, परिवर्तन, कई बार बिल्कुल शून्य नगण्य स्थिति, इस तरह की स्थितियाँ यहाँ आपके पास बनती रही होंगी जो एक रूपता नहीं ला रही हैं आपके व्यापार में। तो चलिए, ये आपकी यहाँ व्यापारिक रेखाएं भी कहीं सपोर्ट में नहीं दिखाई दी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। जहाँ दूर परिवर्तन से स्थान का बताया मैंने संबंध, कि दूर स्थानों तक सप्लाई करके ये बनाया। एक ये रेखा आपकी यहाँ आयु रेखा से निकले तो व्यक्ति हिम्मत करके फिर भी लगा रहता है। तो कुल मिलाकर के यह रेखा का यहाँ संबंध जब व्यक्ति की
आयु रेखा से भी एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा का उदय करे तो इसको बोलते हैं आयु का वो वाला खंड जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा प्रगति मिलेगी। और ये जो आयु रेखा से आपकी रेखा निकल रही है, इसका रोल शुरू होगा आपके जीवन में लगभग 44वें 44.5वें वर्ष में। उसके बाद आपको स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई देगी। इसके पीछे जो वो रेखा गई है, ये पिछले, इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इससे पिछले 5 वर्ष कम से कम आपके बहुत टिफिकल गए होंगे इसमें। उससे पहले थोड़ी स्थिति ठीक रही होगी। तो कुल मिलाकर ये इस तरह के आपकी भाग्य रेखाएं आपके हाथ के अंदर थी। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व और छोटा हो गया है कुल मिलाकर, यानी संसाधनों के प्रति संघर्ष को दिखलाने वाला ये पर्व होता है। जब पर्व छोटा हो जाए तो संसाधनों के प्रति कुछ संघर्ष को ज़्यादा बढ़ा देता है। अंगूठे को देखिएगा तो बहुत टर्न लेकर के, यानी इतना टर्न लेकर के जब अंगूठा हो जाता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल तर्क के साथ, मेहनत के साथ लगा रहता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। संसाधन को मिलाकर सामान्य से दिखाई देते हैं। तो ये तो हुआ आपके हाथ के पढ़ने का तरीका। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल है आपका, स्वयं अर्जित भू संपत्ति के बारे में कौन सी उम्र में मैं भू संपत्ति ले पाऊंगा। जहाँ तक आप मुझसे बात कर रहे हैं समय 43वें वर्ष में। अगर मैं 43वें वर्ष में देखता हूँ तो मुझको लगता है कि लगभग आपको ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, हालांकि राहु रेखा है, मंगल पर्व से निकलकर राहु रेखा का संबंध बन के जब ट्रायंगल बनाता है तो व्यक्ति के जीवन में मकान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ इतना आगे तक मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे संभावना है कि आपके जो जीवन में ये काम होगा, इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। और ये लगभग होगा आपके जीवन में 49 से 51वें वर्ष के बीच में। तो 49 से 51वें वर्ष के बीच में आपका भू संपत्ति मकान संबंधित कार्य होगा। अभी कुछ नहीं है। व्यापार के बारे में आपने पूछा है। व्यापार की स्थिति में लगातार बोल रहा हूँ, पिछले 5 सालों तक काफ़ी डावाडोल रही होगी, लेकिन अब वो आयु रेखा से एक अच्छी रेखा का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। यानी निश्चित रूप से आपको 2021 का मध्य के बाद से स्थितियाँ मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी और आप धीरे धीरे बिल्कुल मजबूती के साथ सुदृढ़ अपने कार्य की तरफ बढ़ जाएंगे। संतान के बारे में आप पूछते हैं, उनकी शिक्षा के बारे में, ये उनकी जन्मपत्री भेजेगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से मेरे पास भेजिए। उनकी शिक्षा के बारे में, उनके जो भी कुछ जीवन में घटनाक्रम होने वाला है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। आपने कहा व्यापार बाधा, कार्य बाधा, शत्रु बाधा। सवाल प्रॉब्लम ये नहीं है कि कार्य बाधा शत्रु बाधा क्या है। सवाल इस बात का है कि आदमी के जीवन के अंदर कुल मिलाकर भोग काल व्यक्ति का होता है। हाथ के अंदर भूत विरेध बाधा नजर आ जाती है निश्चित रूप से। कार्य बाधा हम भोगकाल भाग्य कर्म रेखा पढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर पिछले समय में वो आपके साथ मैंने बताया कि वो घटनाक्रम अच्छा खासा पिछले 5 साल बहुत स्ट्रगल के गए हैं। तो कोई इस तरह की बाधा या कार्य बाधा शत्रु बाधा कुछ नहीं है आपके हाथ के अंदर। वो व्यक्ति का भोगकाल होता है, इसे भोगना पड़ता है। आय की रुकावट का कारण क्या है आपने पूछा, तो आय की रुकावट के लिए जो कारण रहे हैं वो आपका सही तरीके से उस समय, क्योंकि बुद्धि रेखा टर्न लेकर के चली और वहाँ पर कई तरह के स्टार के चिन्ह बने, तो ये सब उस समय गलत सही समय पर सही निर्णय ना होने के कारण ऐसा हो जाता है। आगे मैंने बता दिया है आपको, चिंतित निश्चित रहिएगा, आपका 2021 के अंत से शुरुआत अच्छी हो जाएगी। आरोग्य और बीमारी के जहाँ तक आप पूछते हैं तो कोई बहुत बड़ी मैं समझता हूँ केतु स्थान पर थोड़ी सी रेखाएं हैं, तो थोड़ा सा रोग के प्रति हाँ कह सकता हूँ, कोई इतना बड़ा रोग नहीं, थोड़ा सा सावधानी रखें। जो मौसमी रोग आते रहते हैं, बस इतना समझ लीजिएगा। पारिवारिक सुख एवं स्त्री की बीमारी। स्त्री की बीमारी स्त्री के हाथ से पता लगेगी। पारिवारिक सुख की जहाँ तक सवाल करते हैं, आपकी शनि की और सूर्य की उंगली लगभग यहाँ पर अगर शायद मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पर शायद गैप रह जाएगा। तो यदि यहाँ पर इस प्रकार का गैप कोई रह जाता है तो परिवार के साथ में, परिवार से मतलब माता पिता भाई बंधु के साथ में वैचारिक मतभेद रहते हैं। आकस्मिक लाभ के लिए जो देखा जाता है वो राहु का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। आपको ये राहु रेखा लगती है, लेकिन ये राहु रेखा नहीं है, ये यहाँ से आपके आयु के खंड से निकल करके ये एक रेखा गई है और जो यहाँ से राहु से होकर के गुजर के गई है। यानी यहाँ ये इसका योग कहीं भी कोई लॉटरी योग का नहीं है। कुल मिलाकर के इसका जो लाभ था वो आप अपने जीवन में उठा चुके हैं, अब इसका रोल नहीं है। यहाँ आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के झटके से धन मिलने के योग नहीं है।
हाथ में स्थित मछली आदि चिन्हों के शुभ अशुभ फल बताएं। आप कहाँ मछली समझ रहे होंगे, शायद हो सकता है यहाँ समझ रहे हो, तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। जब आयु रेखा के आखिरी खंड यहाँ डिवाइडेशन 2 हो जाए तो व्यक्ति का जीवन बुढ़ापे का सुरक्षित होता है, या मछली जैसा बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बुढ़ापा सुरक्षित होता है। आपकी आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ कुल मिलाकर आपकी वर्तमान में 77 से 78 वर्ष की बनी हुई है। तो ये इस प्रकार से है। बाकी बीच में आप कोई भी मछली का चिन्ह बनाएं अपनी कल्पना से तो वो एक अलग बात है। आइए बताता हूँ आप क्या करें जो आपके अब कार्य में कोई बाधा ना आए और आपका काम बिल्कुल सुचारू चलता रहे। आपका रत्न बनता है फायर ओपल, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बनवा करके यहाँ भेज सकता हूँ। तो ये आपको सर्टिफाइड मिल जाएगा मेरे पास से। यहाँ आपको फायर ओपल आपका रत्न बनता है। पूजा में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र की माला के 3 माला का जाप करें और श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन, श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन के रोजाना अपने कार्यालय में बैठ करके पाठ करें। इतना करें, जीवन में सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।